सो गाइस, ओला इलेक्ट्रिक पर आप व्यूअर्स की कई सारी रिक्वेस्ट थी। ऑल्दो लास्ट वीडियो ओला इलेक्ट्रिक का मैंने जुलाई के महीने में लिया था और ऑलमोस्ट सब कुछ वहीं खत्म कर दिया था, क्योंकि वहां हमने कंपनी को कंपेयर किया था। अब कंपैरिजन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कोई भी कंपनी जब बर्बाद हो रही है, हमें यह कंपेयर करना होता है कि वो कंपनी और किस कंपनी के साथ चल रही है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ओला इलेक्ट्रिक के जुलाई का हमने लास्ट वीडियो लिया था, तब कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बुरे थे और आज भी बुरे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बल्कि आज उससे भी ज्यादा बुरे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी ऐसी रही है पास्ट में जो पहले बहुत बुरे नंबर देती थी, फिर जब कंपनी ने नंबर अच्छे दिए तो वहां पर तेजी बनी। ठीक है, एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा 12 जुलाई के उस वीडियो का, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन उसके पहले प्रमोटर भावेश अग्रवाल, इन्होंने 1% स्टेक सेल किया है आज फिर से ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। 142.3 करोड़ का ये टोटल सेल आउट इनकी तरफ से देखने को मिला है। अब ये सेलिंग आज नहीं बल्कि कल भी, आज भी और कल भी, पिछले 2 सेशन में इन्होंने लगातार सेलिंग करी है। एक सेल अभी आपने देख लिया, एक सेल इन्होंने कल भी किया था, बल्क डीलिंग की कल भी आई थी। भावेश अग्रवाल सेल क्वांटिटी बल्क डील 16 दिसंबर, प्राइस 34.99 और क्वांटिटी 2,62,56,248। ये रही इनकी क्वांटिटी। लगभग 2% से ज्यादा की सेलिंग इन्होंने यहां पर करी है, जो कि आपको शायद यस अपडेट में भी देखने को मिल जाएगा। कल भी सेलिंग करी है, आज भी। कल लगभग 2% के आसपास सेलिंग करी है और प्लेज 3.93% प्लेज इन्होंने रिलीज किया है। थोड़ा सा लोन इन्होंने रीपे किया है, 260 करोड़ का लोन इन्होंने रीपे किया है। बट प्रमोटर का इस तरह से एग्जिट आना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और तो अगर कंपनी लोन रीपे कर रही है, ये एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए, शायद कंपनी वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव कर पाए। ठीक है, लेकिन अभी तक यहां पर क्या हो रहा था, पिछले कुछ टाइम से पब्लिक खरीद रही थी, बीच में पब्लिक यहां पर भी खरीद रही थी, फिर पब्लिक ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी है समझदारी के साथ में, और वो माल डीआईएस ने खरीदा है। अब इस कंपनी पर हमको चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक छोटा सा क्लिप यहां पर देखना और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये जुलाई 12 2025 का ही क्लिप है। ओला इलेक्ट्रिक आज ये कंडीशन पर है, जोमेटो की इस कंडीशन पर। दोनों कंपनी के सेक्टर अलग है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओला इलेक्ट्रिक आज कंडीशन अच्छी नहीं है। शायद कभी भी अच्छी ना हो, तो भैया क्यों घुसना। लेकिन कब अच्छी होगी वो कंपनी खुद बताना शुरू कर देगी। 2 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी जैसे ही आई, धीरे धीरे कंपनी ने ग्रोथ दिखाया ना, प्रॉफिट पे कंपनी आई ना, टैक्स परसेंटेज कंपनी ने डिसेंट रखा ना, ओपीएम परसेंटेज कंपनी लेकर के आई ना, मतलब प्रॉफिट कंपनी एक्शन में लेकर के आई ना। तो कहां चीजें आप मिस करते हो? पहला और अगला, फ्यूचर और पास्ट में बहुत थिन लाइन होती है। ठीक है, तो इस क्लिप के अंदर मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि जोमेटो जब कंपनी आई थी मार्केट के अंदर, तब इतना अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी के प्रॉफिट्स पर नहीं था। रेवेन्यूज भी कुछ इतने खास कंपनी के इंप्रूव नहीं कर रहे थे और प्रॉफिट्स कंपनी नहीं दे रही थी। ओला इलेक्ट्रिक में अगर आप चाहते हो कि जोमेटो जैसी कंडीशन बने, जिस तरह जोमेटो ने बढ़िया प्रॉफिट 2 करोड़ से शुरुआत करी थी, जोमेटो ने सिर्फ 2 करोड़ से, अगर ओला इलेक्ट्रिक भी ये काम करने में कामयाब हो जाती है, तब आप कहते हो कि हाँ ये कंपनी बड़ी है। लेकिन तब तक 12 जुलाई का ये वीडियो, तब तक आप इस कंपनी से बहुत दूर रहो, आपके लिए बेहतर है। क्योंकि कंपनी देखो यार, आप ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो आपको कंपनी के रेवेन्यू नजर नहीं आ रहे, आप नीचे प्रॉफिट्स देखोगे तो भैया कंपनी नुकसान खा रही है हर क्वार्टर के अंदर। अभी तो आपने ग्रोथ नहीं खोला है कंपनी का। जब आप कंपनी का ग्रोथ खोलते हो तो और चीजें आपके सामने आती है। जैसे यहां पर देखो, कंपनी ने सिर्फ 2 क्वार्टर ग्रोथ के दिए, लिस्टिंग के पहले और एक लिस्टिंग के बाद। उसके बाद 19% माइनस, 61% माइनस, 49 माइनस, 43% माइनस, कंपनी लगातार नेगेटिव ग्रोथ पर आई उसके बाद से। तो इस तरह का ग्रोथ हमें नहीं चाहिए। और नुकसान, कंपनी हर क्वार्टर में नुकसान खा रही है, प्रॉफिट नाम की कंपनी में कोई चीज नहीं आ रही, तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। वो तो 12 जुलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया था सब कुछ, और आपके कई रिक्वेस्ट आई है पिछले कई महीनों के अंदर, पर मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि पिछला वीडियो देख लो, क्योंकि कुछ कंपनी में बदला नहीं है। बट अब फिर आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट हुई, तो मैंने सोचा चलो फिर से कुछ देख लेते हैं कंपनी ने क्या इंप्रूवमेंट किया। तो कंपनी ने
अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का लगातार माइनस में है, यानी कंपनी खर्चे ज्यादा कर रही है, खर्चे कंपनी के रिवेन्यू से ज्यादा है, तो कंपनी प्रॉफिट कहां से लेकर के आएगी? अगर कंपनी का मैनेजमेंट अपने लोन्स कम कर भी देता है, स्टिल कंपनी के रिजर्व्स में माइनस में चल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंप्रूवमेंट किया भी था, बट स्टिल माइनस में है, रिजर्व्स भी माइनस में है। कंपनी की बोरिंग्स तो भैया बढ़ती चली जा रही है। यस, कंपनी की बोरिंग्स ऑल्दो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कम हुई है, बट रिजर्व्स अगर माइनस में है तो यहां पर आपको बहुत दूर रहना चाहिए। एक बार एसेट्स भी देख लेते हैं, कंपनी के एसेट्स कैसे हैं। फिक्स्ड एसेट्स में कंपनी का लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब लगभग जा चुका है। और इस समय आपको फाइनेंशियल ईयर सितंबर 2025 के अंदर कंपनी का ऑलमोस्ट सब कुछ यहां पर अभी जा चुका है, कुछ भी नहीं है। व्हीकल, इंटेंजिबल एसेट यहां पर है थोड़े से 1024 करोड़ के। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के पास फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए भी। तो इस तरह से आप कंपनी में नहीं बने रह सकते, आपको ऐसी कंपनीज पर एंट्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और डेटर डेज वर्किंग कैपिटल कंपनी का -33 पे है, तो ये भी नेगेटिव साइन कंपनी में बन जाता है। प्रमोटर के पास स्टेक है अच्छा खासा, बट अगर प्रमोटर इस तरह से सेलिंग करेंगे तो वो स्टेक भी कहीं ना कहीं जाता देखने को मिलेगा। और पब्लिक क्या करती है, थोड़ी बहुत रिकवरी मिलती है तो वहां पर खुश हो जाती है कि भैया अब यहां से तेजी बनेगी। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट में अगर आप बहुत बड़ी तेजी को ढूंढ रहे हो कि आप चाहते हो वापस यहां पर आप आ जाओ, तो उसके लिए कंपनी को अपना काम बढ़ाना पड़ेगा। अगर कंपनी काम नहीं बढ़ाती है, पीएलआई स्कीम का फायदा जरूर मिलेगा। आपको पता होगा इस सेक्टर में पीएलआई स्कीम भी आती रहती है, उसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर छोटी सी रिकवरी दे देगा। फॉर एग्जांपल, एक पीएलआई स्कीम का टाइम पीरियड आपका यहां पर आया था, इधर रिकवरी दी, फिर वापस से नीचे, कुछ भी नहीं मिला। कंपनी पे एक आधे प्रोजेक्ट्स यहां पर आपको कंपनी का एक बिल्डअप बना था यहां पे, तो आपको छोटी सी रिकवरी भी नहीं मिली, फिर कुछ भी नहीं मिला। तो आपको कंपनी का अल्टीमेट रेवेन्यू और प्रॉफिट्स यही चाहिए होगा ताकि आप एक्चुअल में ग्रो कर सको, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।